हेलो फ्रेंड्स, ऑस्सिलेशंस टॉपिक का बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा इसमें अपने को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला which is nothing but half of m omega square x square, or we can write half of kx square। फिर बेटा अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला बेटा which is given by the result half of m omega square in bracket a square minus x square और half of k in bracket a square minus x square। और ये दोनों को ऐड करने के बाद बेटा अपने को टोटल एनर्जी मिलता है एंड विच इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और वी कैन राइट हाफ ऑफ k a स्क्वायर। Now if we observe the result, that is formula to find the total energy, then we can conclude here total energy remain constant. It does not depend upon the position of particle. पार्टिकल जब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, फिर पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो या बीच में कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी बेटा कैसे रहेगा? कांस्टेंट। चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी, मगर दोनों का एडिशन कांस्टेंट ही आएगा एट एनी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलो अब इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे बेटा अपन। यहां पे अगर अपन ने देखा मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट बेटा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट अपन मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, पार्टिकल भी बेटा मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यानी कितना हुआ बेटा? जीरो। तो फिर देख इधर पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला x का वैल्यू जीरो रखो, सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी बेटा x का वैल्यू जीरो रखो तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, एंड हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट बेटा? टोटल एनर्जी। दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। के बजाय m ओमेगा स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होता है एट मीन पोजीशन। बराबर है बेटा? तो पार्टिकल के पास जो भी टोटल एनर्जी होगा मीन पोजीशन पे, वो सिर्फ कौन सा होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, एंड विच इज मैक्सिमम एट विच पोजीशन बेटा? मीन पोजीशन। अब ऐसे ही अपन फाइंड करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा। एट एक्सट्रीम
पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, जिसे अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज x इज इक्वल टू a। तो देख इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू x का वैल्यू a रखना, तो हाफ ऑफ k a स्क्वायर आ गया। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ ऑफ k a स्क्वायर, एंड हाफ ऑफ k a स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट बेटा, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। देखो x का वैल्यू a रखो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वी गेट व्हाट, 0। सो काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, and potential energy is equal to total energy and which is maximum। यानी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल मोमेंटरीली इट कम्स एट रेस्ट, यानी मोमेंटरीली उसका स्पीड 0 होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बेटा 0 होगा, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और बीच वाला कोई भी पोजीशन लिया तो दोनों एनर्जीज रहेंगे, मगर टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ k a स्क्वायर और हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब अगर बेटा अपन इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे, क्या चाहे बेटा, ग्राफ, अगर अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये x एक्सिस, इस पे अपन लेने वाले बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये ऐसे y एक्सिस, y एक्सिस पे लेंगे बेटा एनर्जी, ये यहां एनर्जी है मैक्सिमम, दैट इज E, ठीक है ना बेटा। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसे मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। देख मीन पोजीशन पे एनर्जी E है, एक्सट्रीम पे भी कितना है बेटा, E, एक्सट्रीम पे भी कितना है, E, बीच वाला कोई भी पॉइंट लिया तो एनर्जी कितना है बेटा, E। तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू द x एक्सिस पासिंग थ्रू E ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के E में से पास होने वाला ग्राफ जो कि x एक्सिस को कैसे रहेगा बेटा, पैरेलल। अब अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो देखो देखो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मीन पोजीशन से जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी मीन्स मैक्सिमम। यानी बेटा ग्राफ मिलेगा ऐसा करो, लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी E। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कितना है बोले E। एक्सट्रीम से आगे आगे जाएंगे मीन की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड एट मीन पोजीशन इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट बेटा, इट बिकम्स इक्वल टू 0, इट बिकम्स इक्वल टू 0 एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी यानी मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे देखिए इधर, मीन पोजीशन पे ये जो ओरिजिन है मीन पोजीशन है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी इतना है, और मीन पोजीशन से जैसे जैसे आगे जाओगे काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अपने को बेटा ग्राफ ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड at these points
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल बनते हैं, तो पोजीशन पार्टिकल का कौन सा होगा, वो मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे होगा, ये अपन बहुत आसानी से बता सकते बेटा। काइनेटिक एनर्जी स्पेशल केसेस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लो, हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों को बेटा इक्वल बना दिया, दोनों को इक्वल बना दिया, एंड विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी 10 है तो काइनेटिक 5, पोटेंशियल 5, यानी 10 का आधा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स बेटा हाफ बनेगा ना टोटल एनर्जी का। यस, तो 1/2 के 1/2 गेट 1/2 के गेट कैंसल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 2x square is equal to a square, so x square is equal to what beta, a square by 2, so x is equal to what beta, a by root 2, a by root 2, so this is nothing but distance a by root 2. A by root 2 means 0.7a, it means greater than the half distance, यानी हाफ एम्पलीट्यूड से ज़्यादा डिस्टेंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल बनते हैं। तो फिर अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड बना बेटा, डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड बना, तो फिर वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी समझो डिस्प्लेसमेंट इतना है a/2, तो आप सीधा ग्राफ से देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। कितने डिस्टेंस पे बेटा, a/2। चल ढूंढते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी। चलो x का वैल्यू रखो a/2, देन वी गेट व्हाट, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय 4, और बेटा 1/2 के ए स्क्वायर इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। 1/2 के ए स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी। सो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी बाई 4, टोटल एनर्जी बाई 4। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू a/2 लेना, तो ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो देखो बेटा 1/2 के यहां आएगा बेटा 3a स्क्वायर बाय 4। अब थोड़ा सा केयरफुली देखो, 1/2 के ए स्क्वायर, 3/4 को हटाओ, ये 3/4 हटा दिया। 1/2 के ए स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0.75 ऑफ द टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0.25 ऑफ द टोटल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। कितने डिस्प्लेसमेंट पे बेटा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो फिर अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे है तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा 75% और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बेटा 25%।
इसे अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, एमसीक्यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि मैं आपको हर बार बोलते आ रहा हूँ कि अभीज फिजिक्स एकेडमी ये चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करने को बोलो। नए नए वीडियोस आपको नए नए ट्रिक्स मिलते जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। ओके, थैंक यू।